हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जनरल एंट्री करना सीखा था, जी हाँ, प्रोप्राइटरशिप से संबंधित जनरल एंट्री करना, यानी कि एकल स्वामित्व से संबंधित जनरल एंट्री करना सीखा था। और आज की उस वीडियो में हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे पार्टनरशिप जनरल एंट्री, यानी कि साझेदारी से संबंधित जनरल एंट्री करना सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर वीडियो में आपको कुछ सीखने के लिए मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी कुछ ना कुछ एक नया सीखने के लिए मिले। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले आपके लिए बताया कि हम पहले सीख चुके हैं एकल स्वामित्व यानी कि प्रोप्राइटरशिप से संबंधित, और आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं साझेदारी से संबंधित। जी हाँ, साझेदारी। देखिए साझेदारी होती क्या है ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, आप जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको साझेदारी की एक जनरल एंट्री शो करा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हरि और मनोज ने व्यापार प्रारंभ किया और प्रत्येक ने 1 लाख रुपए व्यापार में निवेश किए, यानी कि हरि और मनोज दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप में एक व्यापार प्रारंभ किया, यानी कि बिजनेस प्रारंभ किया, जिसमें दोनों ने 1-1 लाख रुपए व्यापार में निवेश किए, यानी कि व्यापार में पूंजी के तौर पर लगाए। अब यहाँ पर हमें किस तरीके से इस जनरल एंट्री को पास करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लिए बताया था, जो हमारा पैसा है ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। अब रियल अकाउंट की कैटेगरी में आने वाली सभी चीज़ों को डेबिट करते हैं और जाने वाली सभी चीज़ों को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट डेबिट हमने रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग किया। इसके बाद में जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए बताया था यहाँ पर कि देने वाला, यानी कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, बिजनेस में क्या आया ये हमें डेबिट करना है और बिजनेस से क्या गया ये हमें क्रेडिट करना है, यानी कि वस्तुओं को। अब बात आती है यहाँ पर कि बिजनेस के ओनर से क्या आया, यानी कि किसी पर्सन से क्या आया। तो पर्सन से क्या आया हमारे लिए, यहाँ पर कैपिटल बनेगा। अब आप देख रहे हैं जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपके लिए बताया था कि हमें किसी भी जो मालिक होता है उसको किसी को भी हमें यहाँ पर उसके नाम से नहीं दर्शाना है, लेकिन यहाँ पर हमने हरि और मनोज दोनों को यहाँ पर नाम से रिप्रेजेंट किया है। वो इसलिए क्योंकि दोनों पार्टनरशिप में हैं। यहाँ पर कैपिटल नहीं लिखा जाएगा, कैपिटल के साथ साथ यहाँ पर उनका नाम भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 व्यक्ति अलग अलग पैसे दे रहे हैं। अगर एक ही व्यक्ति होता, प्रोप्राइटरशिप में होता, तो हम यहाँ पर कैपिटल दर्ज करते, कैपिटल हमारा उस नाम को रिप्रेजेंट कर देता। लेकिन यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं तो दोनों के अलग अलग नाम दर्शाए जाएंगे। और एज एग्जाम्पल यहाँ पर एक के 50,000 रुपये होते और एक के 1 लाख रुपये होते, तो टोटल यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट डेबिट होता 1.5 लाख रुपये और हरि का होता हमारा 1 लाख रुपये, मनोज का 50,000 रुपये। तो इस तरीके से हम इस जनरल एंट्री को पास करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका अगला यहाँ पर आहरण, ड्राइंग। ड्राइंग अभी तक आपने सुना होगा चित्रकला का नाम, लेकिन इसका एक अकाउंटिंग में अलग नेम है जिसे कहा जाता है आहरण। आहरण यानी कि खर्चा जो हम खुद अपने लिए निवेश करते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी बिजनेस को चलाते हैं और उस बिजनेस से आप पर्सनल यूज़ के लिए या प्राइवेट यूज़ के लिए किसी भी चीज़ को निकालते हैं, यानी कि विड्रॉल करते हैं। अब चाहे तो वो कैश हो सकता है, जैसे अगर आप बिजनेस चलाते हैं उसकी जो इनकम आती है उसमें से आप पैसे लेते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर आप किसी गुड्स को विड्रॉल करते हैं, यानी कि जैसे एज एग्जांपल आपका एक कपड़े का बिजनेस है, जिस कपड़े के बिजनेस में से आप अगर पैसे वहाँ से कोई कपड़ा निकालते हैं या कुछ भी निकालते हैं तो वह हमारा आहरण के तौर पर आएगा, या फिर हम उसमें से पैसा लेते हैं तो ये भी हमारा आहरण के तौर पर आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है कैश विड्रॉल, कि आपने अपने बिजनेस से कैश को विड्रॉल किया। अब कितना विड्रॉल किया, निजी प्रयोग के लिए 5,000 रुपये विड्रॉल किया, यानी कि आपका जो बिजनेस है उसके अकाउंट से या फिर उसका जो कैश है उसमें से आपने 5,000 रुपये निकाले, किसके लिए, अपने निजी प्रयोग के लिए। तो ये हमारा आहरण में आएगा, यानी कि ड्राइंग में आएगा। अब यहाँ पर ये इसको किस तरीके से एंट्री करनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ड्राइंग अकाउंट। अब देखिए ड्राइंग अकाउंट हमने डेबिट क्यों किया, यानी कि जो हमारा ये ड्राइंग है, जो खर्चा है, ये निजी प्रयोग के लिए जा रहा है। ये एक खर्चा है
ये एक एक्सपेंसेस है, तो इसे हम नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे। अब जब नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे तो नॉमिनल अकाउंट में जाने वाली सभी चीज़ों को डेबिट करते हैं और आने वाली सभी चीज़ों को क्रेडिट करते हैं। तो अभी यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर दिया गया 5,000 रुपये टू कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा रूल्स कैश अकाउंट पर हमारा कौन सा लागू हो गया? रियल अकाउंट का रूल्स लागू हो गया। रियल अकाउंट में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमारे पास आती हैं उनको हम डेबिट करते हैं और जो हमसे जाती हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पर क्रेडिट करने के लिए यहाँ पर कैश क्या है? हमारी एक वस्तु है, जैसे हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसको कर दिया गया क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपये। तो इस तरीके से हमने इस एंट्री को पास कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी एंट्री आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड्स विड्रॉल, यानी कि माल को निकालना किसी भी बिजनेस से। अब देखिए यहाँ पर निजी प्रयोग हेतु व्यापार से 5,000 रुपये की कीमत का माल निकाला गया। अब एज एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी कोई क्लॉथ की शॉप है, यानी कि कपड़े की शॉप है, जिसमें से आपने 5,000 रुपये के कपड़े निकाले अपने निजी प्रयोग के लिए। अब उसमें क्या होगा? उसमें ये हमारा ड्राइंग वाली कैटेगरी में आएगा। तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, जैसे मैं पिछली एंट्री में आपके लिए बता चुका हूँ कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं किसमें? ड्राइंग। अब ड्राइंग किस कैटेगरी में चला गया? ड्राइंग हमारा चला गया खर्चे वाली कैटेगरी में, और खर्चा हमारा किस कैटेगरी में जाएगा? ये जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। अब जो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में जाएगा तो नॉमिनल अकाउंट की जाने वाली सभी चीज़ों को डेबिट करते हैं और आने वाली को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको डेबिट कर दिया 5,000 रुपये टू परचेस अकाउंट। अब यहाँ पर हमारे क्लॉथ नहीं लिखे जाएंगे। अगर हमारा कोई गुड्स यानी कि माल का लेन देन होता है तो वहाँ पर सेल और परचेस लगाई जाती है। तो ये एज एग्जाम्पल हमने अपनी दुकान से खरीदा है, क्योंकि हमारे पास जब आया था तो पैसों से ही आया था, तब भी हमारे पैसे गए थे। तो ये एक तरीके से खरीदा गया है, तो इसे हम परचेस अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पर टू परचेस अकाउंट, ये भी एक वस्तु है, रियल अकाउंट की कैटेगरी में जाएगी। जाने वाली चीज़ों को रियल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा टू परचेस अकाउंट क्रेडिट हमारा यहाँ पर हो गया 5,000 रुपये। तो इस तरीके से हमारी ये भी एंट्री पास हो जाती है। इसके बाद में अगली आपकी आती है कैश और गुड्स दोनों को विड्रॉल करना, यानी कि बिजनेस से माल को भी निकालना और पैसे को भी निकालना अपने निजी प्रयोग के लिए। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं निजी प्रयोग हेतु 5,000 रुपये की कीमत का माल और 2,000 रुपये निकालिए। अब देखिए यहाँ पर होगा कैसे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, यानी कि दोनों हमारे खर्चे, दोनों चीज़ों को खर्चे वाली कैटेगरी में रखेंगे। अब जो दोनों चीज़ों को खर्चे वाली कैटेगरी में रखा जाएगा तो यहाँ पर हमारा, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि रियल अकाउंट में जाने वाली चीज़ों को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 7,000 रुपये डेबिट हो गए, क्योंकि 5,000 रुपये का तो हमारा माल हो गया और 2,000 रुपये हमारा कैश हो गया, तो 7,000 हो गए टोटल। टू कैश अकाउंट, यहाँ पर हमारा ये फिर से रियल वाली कैटेगरी में चले गए दोनों। तो इस तरीके से हमने इस एंट्री को भी पास कर दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनको पास करते हैं। इसके बाद में अगली आपकी आती है यहाँ पर बिजनेस बैंक अकाउंट से पैसे निकालना, यानी कि अगर आपका कोई बिजनेस का बैंक अकाउंट है, व्यापार का बैंक अकाउंट है, उससे आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसों को विड्रॉल करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं अगली एंट्री है हमारी निजी प्रयोग हेतु बैंक से 5,000 रुपये निकाले गए। अब देखिए यहाँ पर निजी प्रयोग हेतु बैंक से 5,000 रुपये निकाले गए। बैंक खाता किसका है? बिजनेस का। तो हमें यहाँ पर किस तरीके से एंट्री करनी होगी? तो जरा आप यहाँ पर देखिए, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया गया, ये तो सही है क्योंकि खर्चा है। इसके बाद में टू कैपिटल अकाउंट, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पर्सनल यहाँ पर देने वाली चीज़ों को क्रेडिट करते हैं, आप अच्छे तरीके से ये भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर लेनदार कौन है? यहाँ पर लेनदार है बिजनेस का कैपिटल, यानी कैपिटल देने वाला, यानी कि मालिक। अब यहाँ पर ये बैंक अकाउंट चला गया हमारा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। अब लेने वाले को क्या करते हैं? लेने वाले को क्रेडिट करते हैं और देने वाले को डेबिट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये भी चला गया टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निजी प्रयोग हेतु बैंक से निकाले गए पैसे की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीटली बिजनेस स्टार्टअप हो चुका है। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम एंट्री करने वाले हैं परचेज सेल से संबंधित ट्रांजैक्शंस की। तो चैनल पर हमेशा के लिए बने रहिए। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।